अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन, एकता और समृद्धि हो, तो आप वास्तुशास्त्र के एक सरल उपाय को अपना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के आगे और पीछे एक क्रिया को करना होगा। यह उपाय सुख, शांति, एकता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे आपके घर में प्रेम और समृद्धि की ऊर्जा बढ़ेगी, जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और उनकी पीठें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो यह एक प्राचीन वास्तु उपाय है जो घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इस उपाय का मूल सिद्धांत है कि गणेश जी हमारे जीवन में आने वाली किसी भी बाधा या संघर्ष को दूर करने के लिए स्थानीय देवता हैं और उनकी उपासना से सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। यह वास्तु उपाय न केवल सांसारिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि यह भी घर को पूर्णता की ओर मुखागामी बनाने का प्रयास करता है। गणेश जी के प्रति भक्ति और आस्था से युक्त रहकर लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की पीठों का एक दूसरे से जुड़ा होना एकता और सद्भाव की भावना को दर्शाता है। यह घर के सभी सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है और परिवार को सामंजस्यपूर्णता का एहसास कराता है। इससे घर की आत्मशक्ति मजबूत होती है और लोग अपने आत्मविकास में प्रकट होते हैं। इस सांस्कृतिक प्रथा में गणेश जी की पूजा को सुबह शाम किया जाता है और विशेष अर्चना या आरती के द्वारा उनकी कृपा का आभास किया जाता है। इस प्रकार लोग न केवल अपने घर में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की दिशा मिलती है। ईशान कोण, जो कि दिशा का सबसे महत्वपूर्ण कोण माना जाता है, वहां तुलसी का पौधा रखना एक आदर्श वास्तु उपाय है। इसे ध्यानपूर्वक स्थापित करके प्रतिदिन सुबह और शाम को उसमें जल अर्पित करना और सायंकाल में दीपक जलाकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करना, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका घर धन से समृद्धि करे। यह प्राचीन पद्धति भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्पन्न है और लोग इसे धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख साधन मानते हैं। ईशान कोण में तुलसी को उचित रूप से स्थापित करने से व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सुख की ऊर्जा को आकर्षित करता है। तुलसी का पौधा, जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक है। इसे पूजने से घर में शांति और समृद्धि आती है। प्रातः काल जल अर्पण से वृद्धि करते हैं और सायंकाल में मंत्र जप के साथ दीपक जलाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। यह आदत लोगों को धन की वृद्धि और पॉजिटिव वातावरण का अनुभव करने में मदद करती है और उन्हें जीवन में समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। तुलसी का पौधा, जो हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, वातावरण में पॉजिटिव ऊर्जा को लाने का कारक बनता है। यह ऊर्जा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की ओर प्रवृत्ति करती है, साथ ही आकाशीय बिजली के खतरे को भी कम करती है। गमले में तुलसी का पौधा स्थापित करने से यह अनुभव होता है कि घर की छत पर आकाशीय बिजली के गिरने का खतरा कम हो जाता है और यह वास्तविकता में आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। तुलसी का पौधा एक सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाता है और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे लोगों को आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभ होता है। पूजा स्थल पर विविध देवी देवताओं की मूर्तियों या चित्रों की स्थापना को विवेकपूर्णता से करना चाहिए, ताकि कोई कलह क्लेश न उत्पन्न हो।
दो देवताओं की तस्वीरें ऐसे न रखी जाएं जिनका मुख आपस में सामने हो, क्योंकि इससे घर में आपसी विरोध बढ़ सकता है। देवी देवताओं की छवियों को कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए, ताकि कोटकचरी के मामलों में कोई परेशानी न आए। यह वास्तविकता में एक आदर्श है कि पूजा स्थल पर स्थापित मूर्तियां या चित्र व्यावसायिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सुरक्षित हों, ताकि घर के वातावरण में सुख और शांति बनी रहे। एक से अधिक देवी देवता की मूर्तियों को सही रूप से स्थापित करने से लोग धार्मिक भावना में रुचि रखते हैं और वे अपने आत्मिक विकास में समर्पित होते हैं। हालांकि ध्यान रखना चाहिए कि दो देवताओं की मूर्तियां ऐसे स्थित नहीं होनी चाहिए कि वे आपस में सामने हों, क्योंकि यह घर के सदस्यों के बीच विवाद का कारण बन सकता है। इससे आपसी समझ और सानिध्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही देवी देवताओं के चित्रों को ऐसे स्थान पर न रखें जहां उनका मुख एक दूसरे के सामने हो, क्योंकि ऐसा करना घर में आपसी संबंधों को प्रभावित कर सकता है और कलह की संभावना बढ़ा सकता है। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों को नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए, ताकि यह व्यावसायिक और कानूनी मुद्दों में कोई अवसाद न उत्पन्न हो। एक धार्मिक और व्यावसायिक संतुलन के साथ घर के वातावरण को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर दर्पण न लगाने का उपाय एक प्राचीन वास्तु निर्देश है, जो घर के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुरक्षित रखने का उदाहरण है। इस विशेष स्थिति का अध्ययन करते हुए दर्पण को सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधि से जुड़े आदान प्रदान के अनुसार तिजोरी को पूर्व या उत्तर की दिशा में रखने से समृद्धि और धन की वर्षा होती है और इससे परिवार को 7 पीढ़ियों तक लाभ होता है। दर्पण का स्थान निर्धारित करते समय दक्षिण दीवार से बचने का उदाहरण एक प्राचीन भूमिका को ध्यान में रखता है, जिसमें यह उत्कृष्ट कौशल विश्लेषित है। इस सांस्कृतिक विधान से सीख मिलती है कि दक्षिण में दर्पण स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर के आदान प्रदान में असमंजस उत्पन्न हो सकता है। तिजोरी के मुंह को पूर्व या उत्तर दिशा में स्थित करने की सलाह देने से यह बताया जा रहा है कि धन का संचय और वृद्धि के लिए इस दिशा में स्थान निर्धारित करना एक सटीक वास्तु उपाय है। इस विधान से जुड़े तात्कालिक और ऐतिहासिक समर्थन के आधार पर लोगों को सौभाग्यशाली और समृद्धिपूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन हो रहा है।